वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव को पारित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है? राइट आंसर इसका मंगोलिया। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर, मंगोलिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति उटकागिन खुरेलसुख हो जाएगा, खुरेलसुख द्वारा भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तेजस नामक घोड़ा उपहार में दिया है। राजनाथ सिंह मंगोलिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ट्विटर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा HDFC। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक HDFC ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने की घोषणा की है। HDFC की स्थापना 1994 में हुआ है। इसका स्थापना जो है 1994 में हुआ है तथा मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई में है इसका मुख्यालय। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रोजगार से। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुअरी कहाँ स्थापित की जा रही है? राइट आंसर इसका लद्दाख में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक नर्तक थे। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है, उनका नाम है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सलीम दुरानी। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? राइट आंसर इसका है विनेश फोगाट। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लेबर कप का जो संबंध है टेनिस से है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इसका हो जाएगा G20 2022 की अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया ने किया है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध है? इसका संबंध जो है प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में किए घोषणा के अनुसार से भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? सही उत्तर इसका 280। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही उत्तर इसका 17 मार्च को। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के जन्मदिन 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वातावरण
है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, भारत का वनावरण है 21.71%, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है, राइट आंसर इसका नेपाल, भारत और नेपाल के बीच हुआ है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है, राइट आंसर इसका भारती दास को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, गलत है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वे 3 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1 बार भारत के रक्षा मंत्री तथा 8 बार विधायक बने थे। इनका जन्म इटावा के सैफई में हुआ था, इटावा के सैफई में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा के विनोद चंद्रन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, के विनोद चंद्र, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अजीत आजाद को, ऑप्शन इसका ये सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, 55वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड से किसने जीता है, राइट आंसर इसका ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएगा, ब्रेंडन फ्रेजर, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी एर्नोक्स को, ऑप्शन इसका हो जाएगा एनी एर्नोक्स, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पैडा पद्धति क्या है, पैडा पद्धति जो है, पैडा पद्धति क्या है, तो ये हो जाएगा जंगल काटकर से सूखने छोड़ना, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर, जंगल काट को सूखने छोड़ना पैडा पद्धति है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन को साफ करके 2-3 वर्ष तक एक स्थान पर कृषि कर उसको त्याग कर दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, जिसे पैडा पद्धति या झूमिंग कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, महादेव पहाड़ी किसका भाग है, महादेव पहाड़ी जो है किसका भाग है, तो हो जाएगा सतपुड़ा के, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रिटेशियस हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने जिलों से होकर से गंगा नदी प्रवाहित होती है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 12 जिलों से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। बिहार के कुल 12 जिलों से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। पटना जिला में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है, जबकि समस्तीपुर में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा 21, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर 21। अगला प्रश्न है, प्रदेशित विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 800 किलोमीटर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है, सही उत्तर इसका हो जाएगा मानस झील जो है राजस्थान में नहीं है, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। मानस बल्च झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि अन्य सभी राजस्थान में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में स्थित अन्य झील निम्न है, बैरीनाग, शेषनाग, बुलर आदि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था, सही उत्तर इसका हो जाएगा 1983 में, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोहिक क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन इसका
सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के शब्द पैगोडा किसके द्वारा संरचित कला के साक्षी है? राइट आंसर इसका होगा पल्लवों के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन से किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? राइट आंसर इसका हो जाएगा नसीरुद्दीन, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, ये हो जाएगा चिश्ती संप्रदाय। बहुद्दीन से जकारिया हो जाएगा सोहरावर्दी संप्रदाय। और मियाँ मीर ये हो जाएगा कादिरी सिलसिला। अहमद सरहिंदी जो हो जाएंगे नक्शबंदी संप्रदाय के हो जाएंगे। कुट में इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हाजी बेगम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हुमायूं की प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार से मीरन मिर्जा था। इसका वास्तुकार जो थे ये मीरन मिर्जा थे जो वास्तुकार थे। मकबरे के चारों ओर बगीचे का निर्माण से कर मकबरे की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक से फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोती मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम से पैलेस जो है फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। मोती मस्जिद जो है आगरा और दिल्ली के किले में स्थित है। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर का 1699 में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का सल्तनत शासक निम्नलिखित में से कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद शाह, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट प्रश्न है बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा महात्मा गांधी ने, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? राइट आंसर इसका हो जाएगा डिजरायली, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। इस विद्रोह को बी डी सावरकर ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। गांधी जी 29 अगस्त 1931 को एस राजपुताना नामक जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने ब्रिटेन गए थे। अगला प्रश्न है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार सुवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान से हटाया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार, ऑप्शन इसका मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट था। राइट आंसर इसका हो जाएगा पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था और इसकी अध्यक्षता केसी नियोगी ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। राइट आंसर इसका 3 प्रकार के, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 के तहत हो जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 के तहत हो जाएगा वित्तीय आपात। ये 3 प्रकार के आपात का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। राइट आंसर इसका है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 110 से 3 एवं 110 से 4 के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चित अंतिम होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी आंसर, लोकसभा अध्यक्ष। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथी अनुसूची, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है। सही उत्तर इसका हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन इसका हो जाएगा भारत के किसी भी न्यायालय में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ऑप्शन इसका यह हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। सही उत्तर इसका अनुच्छेद 167, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम से नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है। राइट आंसर का हो जाएगा केरल में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पोत निर्माण से यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थित है। सही उत्तर इसका है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर इसका है मैसूर में, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1953 में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के संसद का नाम से राष्ट्रीय पंचायत है। सही उत्तर इसका हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत और मजलिस जो है मालदीव का हो जाएगा। दीवान निगारा मलेशिया का हो जाएगा, मलेशिया का दीवान निगारा हो जाएगा। मालदीव का हो जाएगा मजलिस और भूटान का हो जाएगा तसोंगडू हो जाएगा, भूटान के तसोंगडू हो जाएगा और मालदीव का हो जाएगा मजलिस हो जाएगा संसद के नाम। और इसका हो जाएगा मलेशिया का हो जाएगा दीवान निगारा। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। सही उत्तर का जैव सुरक्षा समझौते से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। सही उत्तर इसका हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा और प्रदूषण, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 22 मई को, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है।
सही उत्तर इसका हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है जब पानी से भरे हुए एक से बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका कारण है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है जिसके कारण लोहे की कील पानी में डूब जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? राइट आंसर का हो जाएगा अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, ऑप्शन इसका हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश से एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बढ़ती है, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? राइट आंसर का हो जाएगा अणु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूरेनियम और प्लूटोनियम, ऑप्शन इसका हो जाएगा ये आंसर। यूरेनियम और प्लूटोनियम परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यौगिक का वास्तविक आवेश, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। यौगिक का वास्तविक आवेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 से के मूल तत्व अपनी 72 से कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से होने वाले से को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निष्क्रिय गैस, ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 0, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भंजन कहा जाता है, ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टॉक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जहर और विष को, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग निम्न में से कौन सा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा त्वचा, ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा जाइलम, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन से नहीं करती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एनिलिडा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, छोटी आंत की यांत्रिक सतह पर हजारों से अंगुलीनुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा रसांकुर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मेडुला। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन इसका हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्लूनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विनिर्माण। ऑप्शन इसका विनिर्माण हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल पर। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत 2014 में दिसंबर 2014 में हुआ था। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका नहीं लगाया है। अगला प्रश्न है, मूल्य वर्धित कर वैट वैल्यू एडेड टैक्स सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर।